तेलंगाना के पीजीटी के एक इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। ये सवालात उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपी टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, DSSB टीजीटी और पीजीटी और राजस्थान के सभी इम्तिहान और बिहार के इस स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला सवाल जो आपके सामने पूछा जा रहा है कि मद्दु जज़र इस्लाम ये किसकी तसनीफ़ है? तो याद रखिएगा ये एक मुसद्दस है जिसे हम मुसद्दस हाली के नाम से जानते हैं। ये वही मुसद्दस है जो सर सैयद की फरमाइश पे लिखी गई थी और इस बात का सर सैयद को बहुत ही ज़्यादा नाज भी था। वो कहते थे कि महशर में अगर खुदा मुझसे पूछे कि क्या लाए हो तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवाई है। तो मद्दु जज़र इस्लाम जिसे मुसद्दस हाली कहते हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इब्नुल वक्त किस तरह की तसनीफ़ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इब्नुल वक्त जो है ये नाविल है। किसका नाविल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नाविल निगार माना जाता है। मिरतुल उरूस, बिनातुन नास, तौबतुन नुसू और इब्नुल वक्त, अय्यामा, रोयाए सादका, फसाने मुब्तला ये सब इनके नाविल्स हैं। ये इस्लाही नाविल लिखने के लिए जाने जाते हैं। कौन सा जोड़ सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो मिर्ज़ा गालिब क्या मरसिया से इनका ताल्लुक़ है? जी नहीं, मिर्ज़ा गालिब ने एक मरसिया लिखा ज़रूर है, मरसिया आरिफ, लेकिन ये मरसिया के लिए मशहूर नहीं है। मीर अनीस क्या गज़ल के लिए जाने जाते हैं? जी नहीं, मीर अनीस का जो ताल्लुक़ है वो मरसिया से है। और नज़ीर अकबर आबादी ड्रामा के लिए नहीं बल्कि नज़्म के लिए जाने जाते हैं। सौदा का ताल्लुक़ कसीदा से, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। सौदा को उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा? मुसहफ़ी ने कहा। अगर सौदा न होते तो कसीदे को ज़ेरे बहस लाना फजूल होता। ये बात इमदाद इमाम असर ने सौदा के बारे में कहा। ठीक है। सौदा ही वो हैं जिन्होंने मरसिया को मुसद्दस की हैयत अता की। ठीक है। हिजविया कसीदा भी इन्होंने लिखा था। हिजविया कसीदा दर हिजवे अस्प जिसे तज़हीक रोज़गार भी कहते हैं, जिसमें 81 अशार हैं, इनका काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा इनका एक नातिया कसीदा जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा गया, हुआ कुफ्र साबित है वो तमगा, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये इनका बहुत ही मशहूर और मकबूल कसीदा है। इसके अलावा इन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शान में एक कसीदा लिखा जिसका नाम बाबुल जन्नत था। कोहे पैकर, रज़मिया बहार, सुबह सादिक, ये सब इनके कसीदे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक शेर बताओ। वह सूरत इलाही किस देश बस्तियाँ हैं, अब देखने को जिनके आँखें तरसतियाँ हैं। तो ये जो शेर है किसका है? तो अभी मैंने बताया है सौदा के बारे में, ये उन्हीं का शेर है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। ठीक है ना। सही जोड़ की आपको निशानदही करनी है। देखो उमराव जान अदा ये प्रेमचंद की नावल नहीं है बल्कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की है। लैला के खतूत क्या अब्दुल गफ्फार की नावल है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। फसाने आज़ाद ये अबुल कलाम आज़ाद की नहीं बल्कि किसकी है? पंडित रतननाथ सरसार की है। अनारकली ये ड्रामा किसका है? इम्तियाज़ अली ताज का है। तो हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा जा रहा है कि मशहूर नज़्म एक लड़का ये किसकी है? तो अख्तरुल ईमान की नज़्म है एक लड़का, जो कि काफ़ी मशहूर और मकबूल है। कौन सी तसनीफ़ कैफ़ी आज़मी की है? तो इनमें से आवारा सजदे ये कैफ़ी आज़मी की तसनीफ़ है। इसके अलावा आखिर शब, झनकार, सरमाया, मेरी आवाज़ सुनो और गुलिस्तान ये सब भी कैफ़ी आज़मी की तसानीफ़ हैं।
डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के मुतालिक कुछ बातें हैं, कौन सी बात गलत है ये आपको बताना है। तो बच्चों के लिए उन्होंने कहानियाँ, ड्रामे और मज़ामीन लिखे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। वह सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे पे फायज थे, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, ये बात भी सही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के शेखुल जामिया भी ये मुकर्रर थे, ये बात भी सही है। ठीक है। लेकिन इनकी पैदाइश दिल्ली में नहीं हुई। ठीक है, ये हैदराबाद में पैदा हुए थे। तो हमारा जो चौथा वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, यानी हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। हाली ने कौन सी नज़्म अंजुमन पंजाब लाहौर के जलसे में पढ़ी थी। याद रखो, यहाँ पे आपको 4 तसानीफ दी गई हैं, ये सभी हाली की हैं, लेकिन वो नज़्म जो उन्होंने पढ़ा था अंजुमन पंजाब लाहौर के जलसा में कौन सी है। तो 4 नज़में इन्होंने पढ़ी थी अंजुमन पंजाब लाहौर के जलसे में। पहली बार इन्होंने बरखारुत पढ़ी थी, उसके बाद इन्होंने निशात उम्मीद पढ़ी थी, हुब्बे वतन पढ़ी थी, और मनाजरे रहमो इंसाफ पढ़ी थी, जो कि ऑप्शन में दी हुई है चौथा वाला ऑप्शन, यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। नाविल आग का दरिया सन 1959 में लिखा गया, किसने लिखा? कुरतुलैन हैदर ने लिखा था। ठीक है। इसमें टी.एस. एलियट के कुछ अशार इब्तिदा में हैं, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि नाविल आग के दरिया में की इब्तिदा में किस अंग्रेज़ी शायर के कुछ अशार हैं। तो टी.एस. एलियट के। और ये जो टाइटल लिया गया, उन्वान लिया गया आग का दरिया, किसके शेर से लिया गया है? जिगर मुरादाबादी का वो मशहूर शेर है ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, वहीं से ये उन्वान लिया गया है। कुरतुलैन हैदर का ये मशहूर नावल है। असगर गोंडवी का मजमूए कलाम नशात रूह, नशात रूह किसका है? असगर गोंडवी का शेरी मजमूआ है। कब शाये हुआ? 1925 ईस्वी में। आतिशे गुल, ये किस शायर का शेरी मजमूआ है? तो जिगर मुरादाबादी का है। मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये प्रोफेसर मसूद हुसैन खाकी है। ये वही हैं जो उर्दू की पैदाइश के मुतालिक कहते हैं कि उर्दू दिल्ली और गिरदो नवाह में पैदा हुई। ज़बान के इर्तिकाई दौर में किस प्राकृत को अदबी हैसियत हासिल थी? तो शोर सेनी को अदबी हैसियत हासिल थी ज़बान के इब्तदाई दौर में। मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही ज़ुमरा आप लोगों को बताना है। तो ग्रियर्सन ने बताया कि मगरबी हिंदी की बोलियों की तादाद 5 है। ठीक है। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। ठीक है। तो ये जो है वो आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। पहले वाले में बुंदेली है तो बुंदेली नहीं है। ठीक है। जिसमें जिसमें बुंदेली है उसे आप काट दो। नहीं, बुंदेली नहीं, बुंदेली तो है। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। तो कौन जिस बेंच में शौर सैनी है ना उस ऑप्शन को काट दो। देखो शौर सैनी इसमें है, शौर सैनी इसमें है और शौर सैनी इसमें, ये तो प्राकृत है। ठीक है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये सब आपकी जो हैं वो मगरबी हिंदी में शामिल बोलियां हैं। किस तसनीफ़ का शुमार क्लासिकी अदब में होता है? तो बिकट कहानी जो अफजल पानीपती की है, इसका शुमार क्लासिकी अदब में होता है। बिकट कहानी एक 12 मासा है। 12 मासा क्या होता है? एक हिंदू ब्राह्मण औरत जब अपने शौहर की जुदाई में 12 महीने, साल के 12 महीने अलग अलग तरह से अपने जज्बात शायरी में बयान करती है, तो उस सिन्फ को हम 12 मासा कहते हैं। ठीक है। बिकट कहानी इसमें 321, बाज़ लोगों के मुताबिक 325 अशार हैं। ठीक है। ज़ैल के किस शायर के कलाम में ब्रज भाषा का असर नुमायाँ नज़र आता है?
तो अमीर खुसरो के यहाँ ब्रज भाषा का असर आपको दिखेगा। बज़्म दास्तान गोयां किस अदबी तहरीक का इब्तदाई नाम है? तो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का इब्तदाई नाम है। ठीक है, इसकी पहली जो मजलिस हुई थी वो सन 1939 में ज़मीर जामई के घर हुई थी, ये पूछा जाता है। ठीक है, ज़मीर जामई के घर। साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम का मकसद क्या था? तो गाज़ीपुर में कायम की गई थी सर सैयद के ज़रिए। इसका मकसद था अहम साइंसी तसानीफ़ का उर्दू में तर्जुमा करना। किस दबिस्तान की शायरी में तसव्वुफ़ का उन्सुर गालिब नज़र आता है? तो दाखिलियत, तसव्वुफ़, ये सब दबिस्तान दिल्ली की खसूसियात में शामिल हैं। इस्लाह ज़बान की तहरीक में किस शायर को अव्वलियत हासिल है? यानी कि किस शायर ने सबसे पहले इस्लाह ज़बान की तहरीक चलाई थी? तो वो हैं मिर्ज़ा मज़हर जाना। तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा किस शहर में हुआ? लखनऊ में हुआ। सदारत मुंशी प्रेमचंद ने किया 1936 में। दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा दिल्ली में और चौथा हैदराबाद में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ज़ैल शायरों में दबिस्तान दिल्ली के शायर का इंतखाब करना है। तो देखो शैफ्ता जो हैं, गुलशन बेखार जो इन्होंने लिखा था तज़किरा, वही शैफ्ता। तो शैफ्ता जो है इनका ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से है। बाकी नासिक, रंगीन और आतिश ये सब दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। मामला बंदी में किस शायर को शोहरत हासिल है? तो मामला बंदी में मोमिन खां मोमिन काफ़ी मशहूर है, लेकिन ऑप्शन में मोमिन खां मोमिन नहीं है। तो जुरात भी मामला बंदी के लिए जाने जाते हैं। तो मोमिन अगर होते और जुरात नहीं होते तो मोमिन हम लगाते, लेकिन मोमिन नहीं है, जुरात हैं, तो इसलिए जुरात हमारा ऑप्शन होगा जो कि सही होगा। मामला बंदी में ये शायर बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। दक्कन और शुमाली हिंद की अदबी रिवायात की कड़ियाँ जोड़ने वाला शायर? तो वली दक्कनी। ठीक है, वली दक्कनी ये सन 1700 ईस्वी में ये आए थे दिल्ली, और इनका दीवान सन 1719 में दिल्ली आया था। जब इनका दीवान दिल्ली आया था, जो दिल्ली के शायर थे जो फारसी में शेर कहते थे, इनका दीवान पढ़ के एकदम अचंभे में आ गए। यार ये जिसको हम रेख्ता कहते थे, जिसे हम गिरी पढ़ी ज़बान कहते थे, उस ज़बान में भी इतनी उम्दा शायरी की जा सकती है। तो इस तरह से जो वली दक्कनी है यही एक ज़रिया बने दक्कन और शुमाली हिंद की अदबी रवायात को जोड़ने के लिए। ठीक है, जब ये दिल्ली आए थे तो अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ आए थे, और इनकी मुलाकात सादुल्ला गुलशन से हुई थी। सादुल्ला गुलशन ने ही इनको 2 मुफीद मशवरे दिए थे। चलो, शेर को संवारने, सजाने, दिल आवाज़ बनाने, सूरती हुस्न, रियायत लफ्ज़ी, ज़िला जुगत, सनाए व बदाए का ज़्यादा इस्तेमाल, ख़ारजी मौज़ूआत मसलन महबूब का लिबास, उसका बनाव सिंगार ज़ेवर और नाज़ो अदा, काजल, दस्ते हिनाई, जुल्फ़ और चोटी वगैरह को किस दबिस्तान के शोरा ने अपनी शायरी का मौजू बनाया? तो वो हैं दबिस्तान लखनऊ के शायर। इनके यहाँ ख़ारजियत बहुत ही ज़्यादा थी। किस शायर ने इहाम गोई के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई? तो मिर्ज़ा मज़हर जाना ने इहाम गोई के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद हुआ? तो 1854 में। कायम कब हुआ? तो कायम हुआ था मई सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म में। वैसे तो इसकी बुनियाद 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को पड़ी थी, लेकिन इसकी यौम तासीस अंग्रेज़ों ने मुकर्रर की 4 मई सन 1800 ईस्वी। क्यों? क्योंकि 4 मई को एक साल पहले इन्होंने शहीद टीपू सुल्तान को हराया था, जिसको वो सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की तारीख़, यौम तासीस या फिर बुनियाद की तारीख़
या कायम करने की तारीख 4 मई सन 1800 ईस्वी कर दी थी। ठीक है ना। चलो, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज कब क़याम में आया था? तो सन 1800 ईस्वी में। अच्छा, एक सवाल बताओ कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज था, इसके शोबे उर्दू और फारसी के सदर कौन थे? तो हसन अली माही थे। उर्दू में गुलगुंचा, बरगुबार और आबो खाक, ये किस ज़बान से अल्फाज आए हैं, लिए गए हैं? तो ये सभी अल्फाज फ़ारसी ज़बान के हैं। पंजाब में उर्दू किस मुहक्किक की मशहूर तसनीफ़ है? देखो, पंजाब में उर्दू ये एक लिसानियात पे मबनी अहम किताब है। पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया था? आप सभी लोग जानते हैं, महमूद शिरानी ने। हाफिज़ महमूद शिरानी की ही किताब है पंजाब में उर्दू। इसके अलावा नुकूस सुलेमानी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है। नुकूस सुलेमानी में सैयद सुलेमान नदवी ने ये नज़रिया पेश किया कि उर्दू जो है वो सिंध में पैदा हुई। इसी तरह एक और किताब है, जिस किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है दक्कन में उर्दू। और दक्कन में उर्दू जो किताब है, इसमें ये नज़रिया पेश किया गया नसीरुद्दीन हाशमी के ज़रिए कि जो हमारी ज़बान उर्दू है ये दक्कन में पैदा हुई। ठीक है। लसानियात से मुताल्लिक़ कुछ अहम किताबें अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उर्दू ज़बान और लसानियात गोपी चंद नारंग की किताब है। मुकद्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू, पीछे सवाल आया था, मसूद हुसैन खां की किताब है। हिंदुस्तानी लसानियात का खाका, ठीक है, ये बीम जान की किताब है, इसको तर्जुमा किया है सैयद एहतशाम हुसैन ने। उर्दू की कहानी, ये किताब एहतशाम हुसैन की है। उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी की किताब है। उर्दू ज़बान की तारीख़ के नाम से किताब मिर्ज़ा खलील अहमद बेग ने लिखी थी। उर्दू की लिसानी तश्कील मिर्ज़ा खलील अहमद की ही किताब है। हिंदुस्तानी लिसानियात ये मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है। आम लिसानियात ज्ञानचंद जैन ने लिखी। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब है। दास्तान ज़बान उर्दू शौकत सब्ज़वारी की किताब है। ज़बान और क़वाइद रशीद हसन खां की किताब है। उर्दू कैसे लिखें और उर्दू इमला, ये दो अलग अलग किताबें भी रशीद हसन खां की है। उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू गोपी चंद नारंग की है। तो ये सब लिसानियात से मुताल्लिक़ अहम किताबें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो एक बार रिमाइंड करके फिर से सुन लेना, चाहो तो नोट्स कर लेना। ये सब किताबें अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। उर्दू ज़बान में गिलास, राशन, रेल और मोटर, ये किस ज़बान से लिया गया है भाई? तो ये सब अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज हैं। लफ्ज़ कार्ड, ये भी अंग्रेज़ी ज़बान का ही लफ्ज़ है। इस सवाल का जवाब आप लोग खुद मुझे कमेंट में बताएंगे। उर्दू में खाना लिखना पढ़ना किस ज़बान से लिए गए हैं? उर्दू में खाना लिखना पढ़ना ये किस ज़बान से लिए गए हैं? हिंदी, पंजाबी, फ़ारसी या फिर तुर्की? कमेंट में आप सभी लोग लिख दोगे। मगरबी हिंदी की किस बोली का हिस्सा है? देखो, मगरबी हिंदी में 5 बोलियां हैं, अभी मैंने पीछे बताई थी। ठीक है, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, ये जो 3 ज़बानें हैं, ठीक है, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये 3 ज़बानें हैं जो ऊ आवाज़ को तरजीह देने वाली बोलियां हैं। तो ऊ जो है मगरबी हिंदी की किस बोली का हिस्सा है? तो ये कन्नौजी का है। ठीक है, कन्नौजी का है। चलो, कसीदे के अज्जा तरकीबी यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा वाला सही तरतीब है आपको बताना। देखो, तशबीब सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है गुरेज, फिर आता है मदह, उसके बाद मुद्दवा और सबसे आखिर में आती है दुआ। तो ये सही तरतीब है कसीदे के अज्जा तरकीबी की। यादों की बारात, ये क्या है भाई? किस तरह की तसनीफ़ है? नाविल है, शेरी, मजमूआ, अफसाना या फिर
یہ ہے خود نوشت۔ تو یادوں کی بارات ایک خود نوشت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بتاؤ، یادوں کی بارات جو خود نوشت ہے کس کی ہے؟ سبھی لوگ کمنٹ میں بتاؤ، یادوں کی بارات خود نوشت کس کی ہے؟ ارے بھائی، اتنی آسان سی کتاب کا جواب اگر آپ لوگ نہیں بتائیں گے تو کس کتاب کا نام بتائیں گے؟ ان کو کہا جاتا ہے شاعر شباب، ان کو کہا جاتا ہے شاعر انقلاب، ٹھیک ہے۔ شعلہ و شبنم ان کا ایک اہم شعری مجموعہ ہے۔ ملیح آباد میں پیدا ہوئے، چلو اب تو بتا دو، جوش ملیح آبادی، ٹھیک ہے نا۔ جوش ملیح آبادی، یادوں کی بارات ان کا کیا ہے؟ خود نوشت ہے۔ چلو، غالب کہاں پیدا ہوئے؟ تو آگرہ یعنی کہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے۔ یہاں پہ ایک شعر ہے، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے بتائیے؟ یہ دیکھو، یہ جو ریٹ کا پیپر ہوا تھا لیول 2 کا، اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ یہ سوال یو پی ٹیٹ جو پچھلی بار ہوا اس میں پوچھا گیا تھا۔ یہ سوال الگ الگ امتحان میں کافی بار ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس کو آپ لوگ دیکھیے گا۔ جب ہاتھ اس کی نبض پہ رکھا طبیب نے، محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ۔ تو اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہے؟ تو مجاز مرسل اس میں استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی بس، باقی اور بھی سوالات ہیں۔ یہ آپ کے تلنگانہ کے کسی پی جی ٹی کے امتحان میں حال ہی میں کوشچن پیپر یہ آیا تھا۔ باقی کے سوالات ہم اگلی شفٹ میں کریں گے، تو آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔